हेलो भाइयों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दिवाली के बाद अब आया है पढ़ाई का टाइम, तो अब आपको पढ़ाई की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आप देने वाले हैं 2023 का बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ वीडियो। तो आपको सबसे पहले इस वीडियो में आपको बता दूँ कि मैं आपको इस वीडियो में गद्यांश जो होते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में एक गद्यांश, दो गद्यांश पूछे जाते हैं। एक गद्यांश आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। ये देखिए, ये आपका बोर्ड पेपर है और गद्यांश आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। इसमें मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। इसमें सिखाऊंगा कि आपको गद्यांश का यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, ठीक है, इसमें आपका संदर्भ कैसे लिखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करते हैं, जो इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर इस गद्यांश से ढूंढ के कैसे निकालते हैं, पूरा एकदम डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अगर आप लोग 2023 में हिंदी का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए बेहद ही खास है ये वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है। ऊपर दिया हुआ है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आपके प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर का गद्यांश आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कि ये गद्यांश है किस चैप्टर से, आपको पता चल जाएगा अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। और अगर आप लोगों को गद्यांश पहचानना नहीं आता है तो मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बस आप लोगों को कमेंट करना है और मैं आपके लिए गद्यांश बिना पढ़े आपको कैसे पहचानना है एकदम ट्रिक से बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले अभी इस वीडियो में शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस वीडियो का मुख्य बात। ठीक है, यहाँ देखिए, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। यह भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ क्योंकि यह अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम अधूरे मन से नहीं करती है। ठीक है, आधे अधूरे मन से नहीं करती है। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपको अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। ठीक है, ये आपका क्या है, गद्यांश है जो आपके बुक से लिया गया है, हिंदी की बुक से। ठीक है, अब इसमें आपको इसका संदर्भ देखो, 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे यहाँ से। पहला क्या है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि प्रस्तुत गद्यांश के या उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ लिखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, या फिर प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, या फिर ऐसा भी आ सकता है जैसा कि इसमें दिया हुआ है। ठीक है, बात वही है। अगर इसमें पूछा गया है कि गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए तो आपको पाठ तथा लेखक का नाम लिख देना है। अगर कहता है कि संदर्भ लिखिए तो आपको संदर्भ लिखना है। कैसे लिखना है टोटल मैं आपको लिख के पूरा बताने वाला हूँ अपने हाथों से। ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, रेखांकित गद्यांश का आशय स्पष्ट करें। तीसरा है, भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक की क्या मान्यता है, जो कि ये क्वेश्चन आपको इसी गद्यांश से इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है आपका, भौतिक समृद्धि अपने साथ क्या लाती है। अब एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे पास है व्हाइट पेज, और यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि भाइयों आपको काले और नीले पेन का बोर्ड एग्जाम में यूज करना है। ठीक है, इन पेन का यूज करना है, इसके अलावा आप कोई भी कलर यूज मत कीजिएगा वरना आपके नंबर कट जाएंगे, अभी से कह दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, काले पेन से आपको हेडिंग डालनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कैसे लिखना है। ठीक है, काले पेन से आपको हेडिंग डालनी है। देखिए, यहाँ लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या कितनी है, 3, जो भी हो उसको डाल देना है। इसके बाद आपको ऐसे करके लाइन खिंचा देनी है।
ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको क्या करना है। इसके बाद आपको करना क्या है, जो भी गद्यांश आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए उसकी 1 से 2 से 3 वर्ड यहाँ से उठाने हैं ऊपर से, और बाकी के 2 से 3 यहाँ से उठा लेने हैं, ठीक है। और उसको सबसे मेन में लिख देना है ताकि राइटर को, एग्जामिनर को पता चल सके कि बच्चा कौन सा गद्यांश कर रहा है, ठीक है। तो मैं लेंगे यहाँ से मैं यह नहीं यहाँ लिखेंगे शुरुआती से, मैं यह नहीं, इसके बाद डैश डैश करना है आपको, कैसे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। लास्ट के आपको से भी परे लिख देना है, ठीक है, से भी परे ऐसे कर देना है आपको, ठीक है। तो ये आपको क्या करें, एग्जामिनर को पता चल सकेगा कि ये आपको बच्चा कौन सा गद्यांश कर रहा है, ठीक है। तो हमने इतना लिख दिया। इसके बाद आपको फर्स्ट नंबर का क्या है, इसका उत्तर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको काले पेन से ही अभी लिखना है सब कुछ, हाँ, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट ऐसे करना है, गोला लगाना है, जो भी आप करना चाहें जैसे भी, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है इसका आंसर, ठीक है। कैसे लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर दिया है। करना कैसे सॉल्व, देखिए यहाँ पर लिखना है उपर्युक्त गद्यांश तेजस्वी मन के संपादित अंश, ये क्या है, चैप्टर का नाम है, नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया और ये पूरा सॉल्व हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो कि है रेखांकित गद्यांश का आशय स्पष्ट करें। तो यहाँ पर आपको पूरे ये गद्यांश जो है इतना बड़ा, इसका पूरे को आपका क्या करना है, व्याख्या नहीं करनी है, अपने शब्दों में नहीं बताना है, केवल रेखांकित कह रहा है, मतलब कि जहाँ पर लाइनें खींची हुई हैं, लाइनें यहाँ से स्टार्ट हैं और यहाँ तक हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक इसकी अपने शब्दों में व्याख्या करनी है, बताना है कि लेखक क्या कह रहा है, ठीक है। तो अब अपने शब्दों में इसको बता के आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो भाइयों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी बहुत ही आसानी की तरीके से सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिखा, इसके बाद लिखा रेखांकित गद्यांश का आशय, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने, रेखांकित गद्यांश का व्याख्या कर दी हमने। देखिए यहाँ पर लिखा हमने, खुद प्रकृति भी अपना कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती, बल्कि प्रसन्न होकर अपना काम करती दिखाई देगी, करती है, ठीक है, दिखाई देगी। बगीचे में फूल अपनी डालियों में खिले नजर आएंगे। यदि हम ऊपर आकाश की ओर देखेंगे तो ब्रह्मांड चारों ओर फैला दिखाई देगा। वह इतनी दूर तक और व्यापक रूप से फैला हुआ दिखाई देता है कि हम उसके रूप से फैला हुआ दिखाई देता है कि हम उसके व्यापक होने पर विश्वास भी नहीं कर सकते। यही आपके क्या है कि गद्यांश की व्याख्या है, जो कि आप यहाँ पर भाइयों देख सकते हैं, जो कि आपके सामने है, ठीक है। बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर दिया है इस क्वेश्चन को। इसके बाद आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन भाइयों यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक की क्या मान्यता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, अब आपको बताएंगे कि इसका आंसर कैसे आपको ढूंढना है, ठीक है। तो भाइयों हम इसके लिए गद्यांश को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को अपने दिमाग में बैठाए रहेंगे कि क्वेश्चन क्या है हमारा। यहाँ पर देखिए भौतिक समृद्धि के महत्व में भौतिक समृद्धि आई है। अब भौतिक समृद्धि को ध्यान में रखेंगे और गद्यांश को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना। देखिए समृद्धि ऊपर आ गई और भौतिक वस्तुएं, भौतिक समृद्धि और भौतिक वस्तुएं एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ से आपका पकड़ना है आपको इसको, या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। तो आपको यहाँ से लगा के यहाँ तक इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको पहले क्वेश्चन नंबर 3 डालना है अपनी कॉपी पे, जो भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, ठीक है, और लिखना स्टार्ट करना है। कैसे लिखते हैं अब आपको बताएंगे, ठीक है। तो भाइयों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से लिख दिया है, कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है और बहुत ही आसान से लिख गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है हमने क्या, लेखक अध्यात्म एवं भौतिकता को एक दूसरे के समान मानने के विषय में तर्क देते हैं।
कि समृद्धि अर्थात धन वैभव अथवा संपन्नता को एक समान महत्व देते हुए उन्हें एक दूसरे का विरोधी मानने से इनकार करते हैं। तो ये आपका क्या है, लेखक की मान्यता है भौतिक समृद्धि के महत्व के बारे में। ठीक है, इसके बाद आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। तो ठीक है, इसका भी आंसर यहाँ से हम इस गद्यांश से ढूंढ के निकालेंगे। ठीक है, तो भाइयों आप देख सकते हैं कि हमारा चौथा क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से हो गया है। यहाँ पर लेखक ने पूछा था, देखिए, लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा क्या है, लेखक के अनुसार जिस प्रकार प्रकृति अपना कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती, उसी प्रकार मनुष्य को भौतिक वस्तुओं का भोग करते हुए अपने सभी काम मन से करने चाहिए। यही इसका आंसर है। और इसके बाद हम पांचवा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, भौतिक समृद्धि अपने साथ क्या लाती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको भी हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए फिर से हम पैराग्राफ को अपने पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ क्योंकि यह अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है। भाइयों, यही इसका आंसर है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए, भौतिक समृद्धि अपने साथ क्या लाती है, यह अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है। यही इसका आंसर है। अब आपको लिख के दिखाते हैं। ठीक है, तो भाइयों आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने इसका आंसर भी लिख दिया है कि लेखक के अनुसार भौतिक समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो कि हमने इस पैराग्राफ से ढूंढा है। ठीक है, तो भाइयों आपको समझ आ जाना चाहिए कि हमने आपको कितना प्यार से समझाया है। पूरे आपको 1 से लगा के 5 तक के पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं। आपको पूरे टोटल गद्यांश से आपको सॉल्व करवाएंगे। गद्यांश पहचानना नहीं आता तो वीडियो बना देंगे, आपको कमेंट करना है केवल। और पूरा हमने देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल में हमने पूरा सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। देखिए, स्टार्टिंग हमने यहाँ से की और करते करते क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा और 4th और 5 यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए हमने कितना अच्छे से समझाया है आपको। ऐसे ही हम बहुत सारे गद्यांश आपको सॉल्व करवाएंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को करना क्या है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल रंग का जो बटन दिख रहा है दबा लीजिए उसे, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और हर वीडियो आप देख पाएँ, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएँ। ठीक है, हिंदी में आपको 100 नंबर में से 95 तो दिला के रहेंगे। ठीक है, 100 नंबर से 95 आपको दिला के रहेंगे अगर आप इस चैनल से तैयारी करेंगे तो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।